Hello student, welcome back. In the last video we discussed the physical properties of haloalkane and about the dipole moment. Now in this video we will discuss the chemical properties of haloarenes. बेटा जैसे हमने हेलोएल्केन्स में कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल शो करते हैं. हेलोएरेन्स में मेनली these show two type of properties. Number one is aromatic, electrophilic substitution, and number two is reaction with metal. Reaction with metals. इनकी हमारे पास मेनली सिलेबस में दो ही प्रॉपर्टी है, दो टाइप की रिएक्शन जो है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विद मेटल. दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आखिर ऐसा क्यों होता है और किस कंडीशन में हम इन्हें थोड़ा सा रिएक्टिव बना सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट टुडे वी विल डिस्कस दीज टू प्रॉपर्टीज, aromatic electrophilic substitution and reaction with metals, right? So first, aromatic electrophilic substitution. This is the characteristic reaction of benzene ring. ये बेंजीन रिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेटा. जहां भी बेंजीन होती है ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास बेंजीन है बेटा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आए ई पॉजिटिव, तो क्या होता है, यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं 6 हाइड्रोजन. तो ये जो हाइड्रोजन है इसे आसानी से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से, किसी भी एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करा लिया जाता है. तो ये बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि हेलोएरेन्स जो हैं वो भी बेंजीन रिंग की इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि हेलोएरेन्स में आपके पास मान लीजिए मोनोएलाइड है कोई, जैसे मैंने कहा ये X, एक हाइड्रोजन, तो अब ये 5 हाइड्रोजन बचे हैं बेटा, 1 2 3 4 5. इन 5 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. तो क्या होगा, आपके पास हेलो एल्केन है और कोई भी एक, मान लो इस पोजीशन का हाइड्रोजन हटके यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ गया प्लस NuH, ठीक है. सो हेलोएरेन्स शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग. अब क्वेश्चन ये आता है कि एट विच पोजीशन द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा. 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा और 1 पैरा. इन तीनों में से किस पे होगा. पहली तो बात बेटा, हेलोजन X जो होते हैं, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं. कैसे हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये रिंग की रिएक्टिविटी को कम करते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि अब बेंजीन रिंग की रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को इस रिएक्शन के लिए कम करते हैं. क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास हेलोएरेन्स में बेटा इनके पास जो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. खींचने की वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी की इलेक्ट्रोफाइल के लिए कम हो जाएगी. रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. मीन्स जो आने वाला ग्रुप है उसे ये किस पोजीशन पर लेके आएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन कर देंगे कि भाई तू ऑर्थो पे जा या पैरा पे जा. जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे कहेंगे या तो ऑर्थो पे जा या पैरा पे, यानी कि हेलोएरेन्स में सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे, मेटा पे नहीं होगा. उसका रीजन क्या है, बिकॉज अगर हमारे पास कोई हेलोएरेन्स है then it also show resonance with the benzene ring. बेंजीन रिंग पे ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है बेंजीन रिंग के साथ.
ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट नेगेटिव चार्ज कम ऑन ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑर्थो और पैरा पर। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ई पॉजिटिव, ई के ऊपर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो अट्रैक्शन ऑर्थो से होगा या पैरा से होगा या फिर अट्रैक्शन ऑर्थो से होगा। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इनमें या तो ऑर्थो पोजीशन पर होता है या फिर पैरा पोजीशन पर है। और ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपके पास अगर कोई ग्रुप आएगा हेलो एरेन में, वो ऑर्थो पर लगेगा या फिर पैरा पर लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा बनने के चांस किसके हैं, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर, देन इन दैट केस it will be ortho product will be minor and para product will be major। पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ऑर्थो आपका माइनर होगा। रीजन क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये भी एक ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन के बराबर में एक और ग्रुप लगा है, तो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्राउडनेस है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। ये रिपल्सिव इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर वर्क करेगा यहाँ पे, स्टेरिक फैक्टर। और स्टेरिक फैक्टर की वजह से इस पोजीशन को अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जबकि अगर ये यहाँ से अटैक करता है, इधर तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं छोटे छोटे, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कुछ नहीं, आसानी से अटैक कर सकता है। सो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो पहली रिएक्शन की जो हम बात कर रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे और सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पर होगा और मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन आपका बहुत तरह का हो सकता है। जैसे इसका पहला पार्ट अगर मैं कहूं हैलोजिनेशन, फर्स्ट हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी हैलो एल्केन है और इसकी आप रिएक्शन किससे कराएं, क्लोरीन से, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरीनेशन होगा। कहाँ लगेगा क्लोरीन, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ब्रोमिनेशन Br2 से करा दें तो क्या होगा, ब्रोमीन कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है, आयोडीनेशन कराएं, कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है बेटा, और इनमें से मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप हैलोजिनेशन करा सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर क्या लग जाएगा आपका, हैलोजन, कोई सा भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, या आप क्या करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं। सेकंड वन इज नाइट्रेशन। क्या करें, हेलो एरेन्स ले, क्लोरोब्रोमो आइडो कुछ भी, और उसकी रिएक्शन किससे करा दें, HNO3 से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो NO2 ग्रुप लग जाएगा आपका या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। इनमें से मेजर पैरा वाला होगा, बाई प्रोडक्ट वाटर आएगा साथ में। तो आप नाइट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन में ही आप नाइट्रो ग्रुप के अलावा सल्फो ग्रुप भी लगा सकते हैं। थर्ड रिएक्शन होती है आपकी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कि आप क्या करें, हेलो एरेन ले लें, क्लोरोब्रोमो आइडो, और इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें या H2S2O7 ओलियम से। तो आपका कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, SO3H ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो सल्फोनेशन करा सकते हैं आप। ठीक है, सल्फोनेशन हो सकता है, और सल्फोनेशन नहीं कराना, एक और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल
क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि सब देखिए सब्स्टिट्यूशन में आप हेलोजन लगा सकते हैं ऑर्थो पैरा पर, नाइट्रो ग्रुप NO2 SO3 है, या फ्रीडल क्राफ्ट के दो टाइप का होगा, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब आप बेंजीन रिंग हेलो एरेन ले X, इसकी रिएक्शन RCl से करा दें AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा R ग्रुप लग जाएगा प्लस साथ में आपके पास HCl। R मतलब कोई भी अल्काइल चेन, कैसा भी कार्बन का ग्रुप, जैसे मैंने ये ले लिया सपोज क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन CH3Cl से करा दो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा क्लोरो और ऊपर CH3 आ जाएगा प्लस HCl, राइट बेटा। कोई और ग्रुप है वो आ जाएगा। ऐसे इसमें एक हो सकता है एसाइलेशन, एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन जैसे आपका कोई भी हेलो एरेन, इसकी रिएक्शन RCOCl से करा दें AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या है XCOR ग्रुप लग जाएगा प्लस HCl। तो आप सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं फ्रीडल का, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट का अगर आप एग्जांपल देखें, ये रहा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन X है और CH3COCl, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन AlCl3 के प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, सेम यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा XCOCH3 प्लस HCl, ठीक है। तो बेटा ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की फुल्ली शो करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा पर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं, SO3H, या फिर R कोई भी कार्बन चेन, या COR कोई भी एसाइल ग्रुप आप उस पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है बेटा। जो सेकेंड रिएक्शन है इनकी, जो मैंने कहा है रिएक्शन विद मेटल्स है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स है। मेटल्स में मैंने बताया था दो मेटल के साथ रिएक्शन है, एक तो फर्स्ट विद Mg मैग्नीशियम के साथ, जो हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ी थी बेटा, कि अगर हमारे पास कोई हेलो एरेन है X, उसकी रिएक्शन आप Mg से करा दीजिए इन ड्राई ईथर, ये रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होगी हमेशा, तो हमारे पास क्या आएगा MgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। और ये वही रिएक्शन सेम बिल्कुल, इट इज ऑलवेज इन अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए इस रिएक्शन में, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्शन करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करके हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, और हम ड्राई ईथर में करा लेते हैं। एंड द सेकेंड रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से भी ये रिएक्शन करते हैं। सोडियम से जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। अगर हेलो एरेन सोडियम से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, डाई फिनाइल देता है प्लस साथ में NaX। ये वुड्स रिएक्शन के सिमिलर है। अगर आपको याद हो हेलो एल्केन में हमने बताया था, आप पिछली वीडियो में आप देखिएगा कि हेलो एल्केन जब सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो जो एल्काइल ग्रुप है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर एराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग, तो ये डबल हो जाता है, क्या बना, डाई फिनाइल, जिसे हम बाई फिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, डाईफिनाइल और बाईफिनाइल। तो सोडियम से रिएक्शन करके हेलो एरेन्स क्या बना देता है, डाईफिनाइल बना देता है, साथ में हमें क्या मिल जाती है, सोडियम हैलाइड। ये हमारी फिटिंग रिएक्शन है। हेलो एल्केन में ये क्या थी, वुड्स रिएक्शन। एक होती है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बेटा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक तो हमारे पास क्या हो, हेलो एरेन, जैसे हमने क्या कहा क्लोरोबेंजीन, सोडियम से रिएक्शन करा दे, और दूसरा क्या ले लें, हेलो एल्केन। इन दैट केस देखो ये डबल होता है वुड फिटिंग रे, ये डबल होता है वुड्स में। अगर दोनों एक एक ले लिए जाएं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, आर वो डबल ही रहा है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन प्लस साथ में
अगर Cl है तो NaCl, ये हमारी क्या होगी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है जैसे हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि सोडियम मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, यहाँ भी मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड बीच में एंटर कर गया। वहां सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम से रिएक्शन करने के बाद ईथर में नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते थे, यहाँ ग्रुप है, ग्रुप डबल हो गया, ये हमारी फिटिंग है। और अगर एक एलिफेटिक ले लिया एक एरोमेटिक, दोनों जुड़ जाते हैं, ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर में ही होंगी बेटा, इन एब्सेंस ऑफ वाटर ही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड हाईली रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। ये जो सोडियम मेटल है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये ईथर में ही रहता है या केरोसिन ऑयल में, वाटर में लेंगे तो ये तुरंत रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा। इसीलिए फिटिंग और वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी दोनों हम हमेशा किस में कराते हैं बेटा, ईथर में कराते हैं, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन कराते हैं। ये कभी भी वाटर की प्रेजेंस में नहीं होती है, याद रखेंगे। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिनमें हमने पढ़ी एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बेटा, 2 वीडियो और छोटी छोटी सी हमारी होंगी इस चैप्टर को एंड करने के लिए। एक में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरेंस, कि हेलो एरेंस में आखिर ऐसा क्या होता है, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड हम बात करेंगे कि बेटा इनकी जो कंपाउंड्स बने हैं उनके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और यूज़ क्या हैं, हमारे जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।